देखना होगा अब, क्योंकि एक वोट अब बच गया है। जैसा राजेश ठाकुर कह रहे हैं कि 78 वोट पड़ चुके हैं। एक वोट सरयू राय, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सरयू राय किसके पक्ष में वोट करते हैं? हालांकि कुछ दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि हम दीपक प्रकाश के पक्ष में वोट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। शहीद कुंदन ओझा को साहिबगंज में गंगा के मुनीलाल शमशान घाट पर नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। शहीद कुंदन के अंतिम दर्शन के लिए गंगा घाट पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गंगा के घाट पर सेना ने फायरिंग कर उन्हें आखिरी सलामी दी। गंगा घाट पर भारी मन से लोगों ने भारत माता की जय और शहीद कुंदन ओझा अमर रहे के नारों के साथ उन्हें आखिरी विदाई दी। सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स ने गलवान घाटी में चीनी हरकत का न सिर्फ जोरदार विरोध किया है, बल्कि आम लोगों से चीन में बने सामानों का बहिष्कार करने की भी अपील की है। जमशेदपुर के व्यापारियों से बात की है न्यूज़ 18 ने। आप देख सकते हैं अभी हम सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स में हैं, जहां व्यापारी वर्ग के लोग शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उससे हर भारतीय और जमशेदपुर से मर्माहत है, और जमशेदपुर बहुत ज़्यादा मर्माहत है कि हमारा अपना पूर्वी सिंहभूम का बच्चा जो मात्र 21 साल का गणेश हंसदा भी उसमें शहीद हुआ है। चीन सेना द्वारा भारतीय सैनिकों पर ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई निश्चय ही बहुत ही भयानक है। ये हमारे लिए पूरे समाज से आह्वान करता हूँ कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो चीनी सामानों का बहिष्कार करें। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि लौह नगरी जमशेदपुर के व्यापारियों में भी काफ़ी आक्रोश है, और ये लोग भी लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि आप चाइना की बने वस्तुओं को ना खरीदें। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 23 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1919 हो गई है, जबकि हजारीबाग के एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत भी हो गई है। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। 1198 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। फिलहाल कोरोना के 710 एक्टिव मामले हैं। साहिबगंज में टिकटॉक वीडियो बनाना एक युवक को महंगा पड़ गया। टिकटॉक बनाने के लिए वो युवक मालगाड़ी की छत पर चढ़ गया और बिजली के तार की चपेट में आकर झुलसकर नीचे गिर गया। रेल कर्मियों ने बताया कि युवक लंबे समय तक मालगाड़ी की छत पर खड़ा होकर वीडियो बना रहा था। इसी बीच वो करंट की चपेट में आने से बुरी तरह घायल हो गया। मामला मिर्जा चौकी स्टेशन का है। रेल कर्मियों ने घायल युवकों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। तो साहिबगंज में एक युवक को टिकटॉक वीडियो बनाना महंगा पड़ गया, और ये अपील भी हम करते हैं कि इस तरह के स्टंट ना करें। टिकटॉक वीडियो बनाने के चक्कर में, सोशल मीडिया के लालच के चक्कर में जान गंवानी पड़ सकती है, और ये साहिबगंज की ये घटना बता रही है। हजारीबाग के किसानों को इन दिनों कृषि गुरु उन्नत खेती के गुर सिखा रहे हैं। पेशे से सिविल इंजीनियर किसान गुरु पॉली हाउस में पौधे तैयार कर किसानों तक पहुंचाते हैं, जिससे उनके समय की बचत के साथ आय वृद्धि भी दोगुनी हो गई है। हजारीबाग प्रखंड के सखिया पंचायत के कानी मुड़वा गांव के किसानों के आकर्षण का केंद्र बना है पॉली हाउस। बीआईटी मेसरा से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर अमरदास ने कई सालों तक कई बड़े शहरों में नौकरी की, जहां खेती की उन्नत तकनीक देख नौकरी छोड़ अपने राज्य के किसानों के लिए उन्नत खेती का जज्बा ले गांव लौटे और गांव में ही पॉली हाउस का निर्माण कराया, जहां मिट्टी रहित विधि से कोकोफिट से 2 लाख से 4 लाख पौधे प्रति माह तैयार कर किसानों को खेती के लिए दे रहे हैं। दिल्ली में रहने के बाद आफ्टर 14 इयर्स मैंने को लगा कि चलिए कुछ अपने स्टेट के लिए किया जाए, और इस चीज़ का मैंने वहाँ पर अपॉर्चुनिटी देखा कि सॉइललेस टेक्नोलॉजी पे लोग वहाँ पर फार्मर्स बहुत अच्छा एग्रेसिव कर रहे हैं काम, जो कि हमारे यहाँ पर नहीं था।
तो इसी के चलते मैंने उस चीज़ का जो टेक्नोलॉजी है एज अ इंजीनियर मैं उस चीज़ को यहाँ पर हजारीबाग में लेके आया। इस पॉली हाउस से तैयार पौधे किसानों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। किसानों की माने तो पहले पौधा तैयार करने में काफी मेहनत करना पड़ता था और परिणाम भी बेहतर नहीं मिलते थे। पॉली हाउस एक समझ लीजिए कि किसानों के लिए वरदान टाइप के हो रहा है। पहले था कि किसान बीजा, देखिए बिचड़ा के भी है कि बीजा बहुत महंगा आता है और किसान अपना जमीन में बिचड़ा तैयार करता है तो उसमें 50% जनरेशन होता है, उसके बाद लगाने के समय में भी 20% पौधा मर जाता है। इस नई तकनीक से पौधे का निर्माण कर न केवल किसानों को आर्थिक मजबूती मिल रही है, बल्कि उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगार युवाओं के लिए भी यह प्रेरणादायी प्रोजेक्ट है। हमारे यहाँ जो पौधे का उत्पादन या जर्मिनेशन का जो काम किया जाता था वो सब किसान को पूर्ण रूप से मिल नहीं पाता था और एक समय का उपलब्ध नहीं हो पाता था। ये पॉली हाउस बनने के बाद है कि एक बार ही सब पौधे का उन लोगों को प्राप्त हो जाएगा, साथ समय प्राप्त हो जाएगा और साथ समय उत्पादन कर पाएंगे। इंजीनियर अमरदास ने इस नई वैज्ञानिक पद्धति से कृषि कार्य को छोटे कस्बों में जोड़ने की कोशिश की है, जो कृषि के क्षेत्र में अहम योगदान साबित होगा। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से राकेश कुमार की रिपोर्ट।